बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो लेक्चर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंक्लूडिंग लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको जो डिफरेंट लेक्चर्स इस पे दिए, उन लेक्चर्स में मैंने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का एक सेट था जिनको स्पेशल एरियाज़ अंडर नॉर्मल कर्व के नाम से हमने देखा। उन की मदद से हमने कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही डिफरेंट मेजर्स को कैलकुलेट करना आपको सिखाया, और फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल एरिया टेबल जो है उसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से हम टेबल से उस वैल्यू को रीड करते हैं, ये चीज़ आपको सिखाई। और फिर लास्ट जो लेक्चर था उसमें ख़ासी तफसील से मैंने आपको यूज़ ऑफ नॉर्मल एरिया टेबल, जो क्यूमुलेटिव नॉर्मल एरिया टेबल है, उसको इस्तेमाल करते हुए रैंडम वेरिएबल्स एक्स जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सिखाया। आज इस लेक्चर में मैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करके, शेयर करके इसको कंक्लूड कर दूंगा, और इसके बाद मैं एक PDF फाइल आपको सेंड करूंगा जिसमें प्रोबेबिलिटी, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितना हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट पढ़ा है, इन सब से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एज एक्सरसाइज, और वो आपकी असाइनमेंट होगी, और आज उनको सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। तो वो, और ये जो इन लेक्चर्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैंने डिफरेंट जो आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई हैं, ये मिला के एक सफिशेंट कलेक्शन आपके पास बन जाती है, जिसके बाद आई होप कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनकी मदद से आप अपना सारा काम जो है प्रोबेबिलिटी का अब क्लियरली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इनमें मैं जो डिफरेंट एग्जांपल शेयर करने लगा हूँ, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट बेस्ड भी हैं। तो आपको जिस तरह मैंने बायनॉमियल, हाइपरजोमेट्रिक, पॉइसन, नेगेटिव बायनॉमियल, ज्योमेट्रिक और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको ये सिखाया कि हम कैसे एक स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है उसकी नेचर कौन सी है, वो किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और किस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को मेजर करेंगे। तो इसमें भी हम इसी तरीके से देखेंगे नॉर्मल के हवाले से कि जब हमें डाटा गिवन हो, तो एक स्टेटमेंट गिवन हो, तो हम स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स को, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन इसका ये है कि द मीन हाइट ऑफ सोल्जर्स इज 68.22, के सोल्जर्स हैं उनकी एवरेज हाइट 68.22 इंचेस है, विद वेरियंस ऑफ यहाँ ये क्लियर उसने लिखा है कि ये वेरियंस है ऑफ 10.8 इंचेस स्क्वायर, और चूंकि वेरियंस का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर्ड यूनिट होता है, लिहाजा 10.8 इंच स्क्वायर लिख दिया। एज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ़र्ज करते हुए कि जो हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हाइट वेरिएबल जो है सोल्जर्स की हाइट्स का, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। हाउ मेनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 72 इंचेस टॉल, कि जो 1000 अफराद की सोल्जर्स की एक रेजिमेंट है, उसमें कितने लोगों के बारे में आप ये तवक्को करते हैं कि उनकी हाइट 72 इंचेस से ज़्यादा होगी, यानी वो 72 इंचेस से ज़्यादा कद उनका होगा। अब यहाँ जो 1000 दिया हुआ है, ये एक्चुअली उसने एक कैपिटल एन, जिस तरह बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी या हमने पॉइसन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं, ये समझ लें कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब दो पैरामीटर आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, और यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके कि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, या कोई भी उस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके पैरामीटर्स कौन से हैं। तो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर मीन जिसको म्यू से जाहिर किया जाता है, और दूसरा पैरामीटर इसकी वेरिएंस है जिसको सिग्मा स्क्वायर से जाहिर किया जाता है।
तो मीन उसने दिया हुआ है 68.22 इंचेस और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 10.8 इंचेस। अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा जो कि स्क्वायर रूट होती है वेरिएंस का, तो 10.8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.2863 जो है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब एक्स वेरिएबल हमारा हाइट है और उसने बताया हुआ है कि एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सवाल उसका ये है, हाउ मैनी सोल्जर्स वुड यू एक्सपेक्ट 70 ओवर वुड बी टू बी ओवर 72 इंचेस टॉल, कि 72 इंच से ज़्यादा कद उनका होगा, यानी ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 72 की बात हो रही है। आप प्रॉबिलिटी जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है एक्स ग्रेटर दैन 72। तो जो प्रॉबिलिटी सेंस में स्टेटमेंट इसकी बनेगी वो होगी पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 72। अब आपके साथ मैंने पहले इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम स्टैंडर्ड एरिया टेबल, स्टैंड नॉर्मल एरिया टेबल जो है क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो यूज़ करते हैं प्रॉबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। तो हम अपनी जो वेरिएबल होता है उसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं तो वो एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके लिए हमारे पास एक प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ का, एरियाज़ का या प्रोबेबिलिटीज़ का एक टेबल जो वो अवेलेबल है, और उस टेबल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप जब स्टैंडर्डाइज़ करेंगे तो स्टैंडर्डाइज़ करने का तरीका आपको सिखाया मैंने कि होता है कि वेरिएबल में से मीन को माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है, यानी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और ये ग्रेटर दैन हो जाएगा 72x की वैल्यू है जिससे अबव की आप बात कर रहे हैं, तो 72 माइनस मीन उसका है 68.22 डिवाइडेड बाई सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 3.2863। और ये राइट साइड को सिंप्लीफाई करें जो इनइक्वालिटी में है, तो जो शक्ल बनती है वो है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन 1.15। और ये आपको मैंने क्वेश्चंस में बताया था, ऊपर जो एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर वाले पेजेस जो दिए हुए उनमें एग्जांपल सॉल्व की, उसमें बताया था कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन ए पॉइंट हो तो वो एक्चुअली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन दैट पॉइंट होती है। यानी अब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन 1.15 है वो एक्चुअली है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस दैन 1.5। और ये भी हमने पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन एक गिवन पॉइंट है वो फाई ऑफ दैट पॉइंट यानी क्यूमुलेटिव एरिया होता है। तो अब इसमें आप इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 1 माइनस फाई ऑफ 1.15। अब हम क्यूमुलेटिव नॉर्मल एरिया टेबल से इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने ये टेबल ओपन किया, इसमें ये 1.1 वाली रो ये, और इसमें 0.5 वाला कॉलम, यहाँ ऊपर देखें सेकंड डेसिमल प्लेस जो है ये इसमें ये 0.5 वाला ये, यहाँ पे आप जब आएंगे तो ये वाला कॉलम जो है 1.15, तो ये 0.87493 जो है वो वैल्यू बन जाती है। और ऊपर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि उसने यही वैल्यू वहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाएं तो जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे ये देखें 0.879749, उसने वो 5 डेसिमल प्लेस यूज़ नहीं किए, 4 डेसिमल प्लेस तक उसने वैल्यू ली है। अब 1 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 0.1251। यानी प्रोबेबिलिटी इस बात की या इस बात का इम्कान या चांस कि किसी सोल्जर का कद 72 इंच से बड़ा होगा वो है 0.1251। अब उसका सवाल ये है कि कितने सोल्जर्स हो एक्सपेक्टेड हैं 1000 में से कि जिनकी हाइट ज़्यादा होगी। तो सादा सा तरीका है कि जितने टोटल तादाद दी है उसकी इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 2.1251, तो ये 125 इन्होंने इसको अब अपवर्ड राउंड करके 126 लिख दिया। 125 ले लें या 126 ले लें, दोनों ही आंसर इसमें ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अमूमन हम जो करेक्ट वे है वो अपवर्ड राउंडिंग करते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग नहीं करते, लेकिन हो सकता है किसी बुक में आपको डाउनवर्ड राउंडिंग इसकी मिले, लेकिन जो एक्चुअल रूल है वो ये है कि आप इसको अपवर्ड राउंड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 1000 में से 126 सोल्जर इस तरह के होंगे इस रेजिमेंट में जिनकी बारे में तवक्को की। अच्छा ये बात ध्यान में रखें, एग्जैक्टली 126 नहीं होंगे जिनकी हाइट 72 इंच से ज़्यादा होगी, मुतवक्को, ये तादाद उनसे कम भी हो सकती है, तादाद उनसे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकलती है। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो कहता है कि एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन म्यू है, उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। आप ये प्रोबेबिलिटी निकालें, ये देखें वही प्रोबेबिलिटी है जो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखी थी। अब बाकायदा हम इसको
प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करके देखेंगे। इस तरह उसने कहा है कि म्यू लेस दैन एक्स लेस दैन म्यू प्लस 3 सिग्मा के दरमियान निकालें। अब देखिए इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट है म्यू माइनस सिग्मा, एक पॉइंट है म्यू प्लस 3 सिग्मा। पहले तो हमने इनको याद कर लिया था ना कि ये प्रॉपर्टी के तौर पे। अब यहाँ हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी के अंदर एरिया दिया हुआ है वो वाकई इतना ही बनता है। तो वही तरीका कि आप एक्स को स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्डाइज करेंगे तो लेफ्ट वैल्यू जो है म्यू माइनस सिग्मा में से म्यू माइनस करके सिग्मा से डिवाइड कर देंगे। इस तरह सेंटर में एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा हो जाएगा और फिर लेस म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा हो जाएगा। इनइक्वालिटी के जो दोनों एंड्स हैं उनमें म्यू और माइनस म्यू जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास बचेगा माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा जो कि -1 बन जाएगा और प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा ये +1 बन जाएगा। यानी ये चीज़ बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस दैन z लेस दैन +1। और आपको ये मेथड पढ़ाया कि जब बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो वो होगी फाई ऑफ लार्जर वैल्यू माइनस फाई ऑफ स्मॉलर वैल्यू, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a वेयर a इज स्मॉलर दैन b। तो यहाँ -1 छोटा नंबर है, +1 जब वो बड़ा नंबर है तो ये फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -1 बन जाएगा। तो अब उसी तरह हम दोबारा एरिया टेबल पे जाएंगे। एक दफ़ा हम देखेंगे फाई ऑफ 1 की वैल्यू और एक दफ़ा देखेंगे फाई ऑफ -1 की वैल्यू। मैं दोबारा नीचे जो मैंने एंड पे एरिया टेबल अटैच किया हुआ है इसका उस पर जा रहा हूँ। फाई ऑफ 1 ये देखिए 1.84 आ जाए वापस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, आपको नज़र आ जाएगा कि इधर जो वैल्यूज इंपोर्ट की गई है ये देखें 0.8413। इसी तरह आप जो है -1 की वैल्यू देखेंगे तो वो 0.1587 होगी, डिफरेंस लेंगे तो ये 0.6826 है जिसको हमने कहा था 0.683 लेके चल रहे थे हम इसको राउंड करके। तो ये वही वैल्यू निकली है जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। इस तरह फिर उसने कहा नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी दैट म्यू इज़ लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस 3 सिग्मा के एक्स की वैल्यू मीन से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा के दरमियान कहीं आ सकते हैं, इस चीज़ का क्या चांस है। तो स्टैंडर्डाइज कर लें, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये 0 बन जाएगा, सेंटर में एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा z बन जाएगा और जो इस इनइक्वालिटी की सीक्वेंस है इसमें राइट साइड पे म्यू प्लस 3 सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है वो 3 बन जाएगा। तो ये एक्चुअली एरिया है z प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 एंड 3 यानी p ऑफ 0 लेस z लेस 3। और चूँकि 2 पॉइंट्स हैं, लार्जर पॉइंट 3 है, ये बन जाएगा फाई ऑफ 3 माइनस फाई ऑफ 0। अब मैं एरिया टेबल पे नहीं जाऊंगा, मैंने आपको एरिया टेबल देखना बता दिया। फाई ऑफ 3 जो वो 0.99867 है और माइनस फाई ऑफ 0 ये म्यू हाफ है, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बगैर एरिया टेबल देखिए आप लिख सकते हैं कि 0.5 है और डिफरेंस जो है 0.49865 आ जाता है। तो इस तरीके से वही जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिए हुए एरियाज़ हैं हमने बाकायदा न्यूमेरिकली जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट का मेथड है उसको अप्लाई करके भी हमने वो कैलकुलेट किए तो वो सेम है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है सपोज एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5, फाइंड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, द मीडियन, द मीन डेविएशन। ये मुख्तलिफ चीज़ उसने दी हैं। लोअर क्वार्टाइल इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी एक लेक्चर में दिया था कि आप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस से 0.6745 सिग्मा, म्यू की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, आपको लोअर क्वार्टाइल मिल जाएगा। इसी तरह अपर क्वार्टाइल का रिलेशन जो है ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि Q3 होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो ये दूसरा क्वार्टाइल निकल आता है। मीन डेविएशन का आपको बताया था कि 0.7979 सिग्मा या 4/5 सिग्मा, तो इसमें आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मीडियन का ये भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ कि चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं, लिहाजा इसका मीन 25 है तो इसका मीडियन भी 25 होगा, इसका मोड भी 25 होगा। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 17। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका Q1 8 है और उसका Q3 17 है। और क्वेश्चन अब रिवर्स क्वेश्चन है, कहता है कि आप इसका मीन बताएं इस डिस्ट्रीब्यूशन का और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। यानी उसने आपको मीन जो क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं और आपसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिमांड किए। इन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो हमें Q1 18 दिया हुआ है, Q3 17 दिया हुआ है। मीन तो सीधा सीधा चूँकि ये सिमेट्रिक होती है, Q1 और Q3 दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट होते हैं मीन से, इनकी एवरेज अगर आप लेंगे तो ये आपके पास मीन निकल आएगा।
तो 8 + 17 डिवाइड बाई 2 ये 12.5 इसका मीन बन जाता है। अब आपको पता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होती है ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होती है। और यहाँ से चूँकि दोनों क्वार्टाइल दिए हुए हैं, आप क्वार्टाइल्स का अगर फार्मूला अप्लाई करें और क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जवाब आ रहा है 4.5, यानी Q3 है 17, Q1 है 8, इनका डिफरेंस लिया, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया, 9/2 जो है ये इक्वल टू 4.5 है। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये 2, अब हमें फिर ये प्रॉपर्टी भी हमें पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन ये 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3/2 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन होती है। तो चूँकि क्वार्टाइल डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, तो यहाँ से हम फार्मूले में ये पुट करके सिग्मा इक्वल टू 3/2 4.5 से 6.75 वैल्यू जो वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसने इस क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि μ4 भी निकालें, μ4, और हमें पता है कि μ4 का फार्मूला जो है वो 3 सिग्मा रेज टू पावर 4 है। ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिग्मा की वैल्यू 4.5 निकली, सिग्मा की वैल्यू है 6.75, इसकी पावर 4 लेके इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो μ4 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने एक अल्टरनेट मेथड भी दिया है, इसको आपको ट्राई करेंगे। मैंने एक मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें कहता है द मीन हाइट ऑफ आर्मी मैन इज मेजर्ड टू बी 69 इंचेस एंड वेरियंस इज 9 इंचेस स्क्वायर। हाउ मेनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000 सोल्जर वुड यू एक्सपेक्ट ओवर 6 फीट टॉल। ये 6 फीट टॉल, ये 72 इंच, ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया हुआ है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये आप खुद करेंगे। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कहता है जी कि मीन डेविएशन 1.6 है, आप सिग्मा निकालें, μ2 निकालें, क्वार्टाइल डेविएशन निकालें और इसका μ4 निकालें। मीन डेविएशन होती है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन में बताई हुई है 1.6, दूसरी तरफ 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा 5 × 1.6 डिवाइड बाई 4, सिग्मा की वैल्यू 2 आ जाती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। μ2 होती है वेरिएंस, μ2 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा आ गया तो उसका स्क्वायर ले लें। जब सिग्मा मिल गया तो क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और μ4 3 सिग्मा पावर 4 होता है, तो प्रॉपर्टी को यूज़ कर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई होप कि इजीली अब आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, इसमें उसने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी है, कहता है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर 20 and 25 रिस्पेक्टिवली, फाइंड p of x greater than 22 एंड प्रोबेबिलिटी x between 22 and 28, यानी प्रोबेबिलिटी 22 लेस x लेस 28। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ सकता है कि यहाँ इक्वालिटी नहीं कहीं भी लिखी हुई, यानी जहाँ भी आता है x लेस दैन x ग्रेटर दैन, और या x के साथ जो पहला नंबर है उसके साथ भी लेस लगा और बाद वाले के साथ भी, इक्वल क्यों नहीं, इक्वल लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बात तफसील से समझाई थी कि जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो उस केस में इंडिविजुअल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। रीज़न ये है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एरिया अंडर द कर्व होती है, और सिंगल पॉइंट जो है उससे एरिया जनरेट नहीं होता, लिहाजा वहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो एरिया का क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। तो इक्वल लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे पहले हमने ऊपर किया है। तो इसमें आप देख लें, पहले म्यू बताया हुआ है वो 20 है, सिग्मा स्क्वायर 25 बताया हुआ है, तो सिग्मा 5 बन जाएगा। यहाँ से फिर x ग्रेटर दैन 22 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टैंडर्डाइज कर लें, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 22 माइनस 20 ओवर 5, और फिर उसके बाद आप इसको प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन 0.4 रूल आपको बताया हुआ है, जब ग्रेटर हो तो उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस दैन लिख देना है, और जो z लेस दैन गिवन पॉइंट है वो फाई ऑफ दैट पॉइंट है, फाई ऑफ दैट पॉइंट आपने टेबल से देखना है। इस तरह जब दो पॉइंट्स हैं तो दोनों तरफ को स्टैंडर्डाइज करें, और फिर फाई ऑफ लार्जर पॉइंट माइनस फाई ऑफ स्मॉलर पॉइंट, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। मज़ीद क्वेश्चन पे भी आपके साथ मैं अभी मज़ीद एग्जाम्पल्स भी चंद एक देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।